प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मेरे इस चैनल के माध्यम से आपके नवोदय विद्यालय में आने वाली गणित को सरल तरीके से समझाया गया है। आप इस चैनल पर बने रहें। यदि आपने 2013 का हम जो पेपर हल कर रहे हैं वो नहीं देखा हो तो आप ऊपर जो लिंक दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके आप उस पेपर को देख सकते हैं। और बाकी जो बचा हुआ भाग है उसको हम अभी देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो ड्रम की धारिता क्या है। मतलब जो ड्रम है वो कितना भरा हुआ, 1/3 भरा हुआ है। मतलब 1/3 का मतलब ये है कि मान ले जाए ये आपका ड्रम है, ये आपका ड्रम है और ये 1/3 भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, मतलब 1/3 का मतलब 1/3। ठीक है, टोटल ये 3 हिस्से हो गए, उसमें से एक भाग अभी ड्रम भरा हुआ है। 1/3 का मतलब ऐसा होता है। ठीक है, इतना पानी अभी ड्रम में है। ठीक है, इसको भरने के लिए 60 लीटर पानी और चाहिए। मतलब आपका ड्रम इतना खाली, 2 भाग और खाली है ना। इसको भरने के लिए कितना चाहिए, 60 लीटर पानी चाहिए। तो आप समझो कि ड्रम के हमने यदि बराबर हिस्से किए तो कितना भरा हुआ है, 1/3 भरा हुआ है। मतलब 1/3, यानी कि एक भाग भरा हुआ है, अभी 2 और खाली है। तो यहाँ 60 लीटर चाहिए। कितना चाहिए पानी, तो इसका मतलब ये है कि 60 लीटर है, 2 भाग है, तो आप कितना कितना आएगा, यहाँ आएगा 30 और यहाँ आएगा 30, 60 लीटर हो गया। तो स्वाभाविक है यहाँ भी कितना होगा, 30 लीटर होगा। तो यानी कि 30 30 60 और 30 90। तो ड्रम की धारिता क्या होगी, 90 लीटर। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एक तरीका और है। मान लेते हैं ड्रम की धारिता कितनी है, कुल धारिता मान लेते हैं। ड्रम के अंदर कितना पानी आएगा, 100 लीटर मान लेते हैं। तो ड्रम की धारिता 100 मान लेते हैं। उसमें से कितना भरा हुआ है, तो ड्रम में जो पानी भरा हुआ है वो है 1/3, माने 100 का तीसरा हिस्सा। ठीक है, अब आप जानते हो जब पूरा ड्रम 100 है, इसमें से इतना भरा हुआ है, इसको कम कर दो। जैसे कि हमने यहाँ देखा था, इस भाग को हटा दिया तो 60 लीटर और चाहिए। तो यानी कि आपने कम किया एक, तो कितना और पानी चाहिए आपको, 60 लीटर और चाहिए। अब देखो, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये 3 का गुणा x में होगा, तो ये आएगा आपका 3x माइनस ये ऊपर वाला x, और बटे में फिर से कौन रह जाएगा, 3। बराबर में क्या चल रहा है, 60 लीटर। यानी कि आप क्या करेंगे, 3x में से एक x गया तो कितना बचा आपके पास, 2x बटे में कितना, 3, बराबर में क्या चल रहा है, 60। अब देखो यहाँ पर ऐसी कंडीशन है, इसके बटे में एक मान के हम तिरिया गुणा कर दे तो 2x से कम 2x बराबर 60 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 6 18 180। और यदि हम x का मान निकालेंगे तो देखिए आप, ये 2 यहाँ गुणे से कहाँ चला गया, भाग में पहुंच जाएगा। और यदि इसको हम काटेंगे, 2 9 में 18 यानी कि 90। तो आपका अभी भी उत्तर क्या आया, x बराबर 90 लीटर। और हम डायरेक्ट किया था कि ये 1/3 का मतलब ऐसा होता है, तो 1/3 भाग भरा हुआ है, 3 में से एक हिस्सा भरा हुआ है, तो 2 खाली है, तो 60 लीटर और चाहिए। तो आपने दिमाग लगाया होगा कि 60 लीटर मतलब यहाँ 30 ने 30 60 लीटर हो गया, एक हिस्सा और है, यहाँ भी 30 लीटर होगा, तो 90 लीटर पूरा हो रहा। और इसे सोल्व करके भी देखा तो कितना आया, 90 लीटर। आपको ये सवाल समझ में आया होगा, इसलिए ड्रम की धारिता कितनी है, 90 लीटर। देखिए अगला क्वेश्चन है, 7.7 कामा लगा रखा है, 7.07 और 7.007 तथा 77.0077 का योगफल क्या है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सरल प्रश्न है, केवल योगफल का मतलब जोड़ करना। लेकिन जोड़ कैसे करेंगे, थोड़ी सी सावधानी रखना आपको कि दशमलव वाली जोड़ है। तो मान लीजिए हमने लिखा ये 7.7। जब आप अगला लिखेंगे ना तो पॉइंट पहले से लिख देंगे, ये पॉइंट लिख दिया। और आपको लिखना है 7 और क्या है, 0 7। फिर ये तीसरा लिखेंगे तो पॉइंट पहले से लगा दो आप, ये लगा दिया। इधर कितने अंक है, केवल इधर 7 है। इधर कितना आपके पास, 0 0 और ये 7 है। ठीक है, तो ये आपका ये भी लिख दिया। अब ये कैसे लिखेंगे, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ लगा देते हैं। और कितना, इधर 2 अंक है, ये यहाँ 7 है और एक और ये 7। इधर क्या है आपका 0 0, तो ये 0 0 और ये भी 7 और ये 7। अब इनका योगफल निकाल लो, जोड़ दो। तो यहाँ से देखेंगे तो केवल क्या आया, 7। यहाँ 7 दूना 14, यहाँ हासिल आपका 1 आ गया। तो देखिए आप, ये टोटल कितना हो जाएगा इस लाइन में, आप अंक के नीचे अंक 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 अंक के नीचे अंक लिखना आपको। और ये कितना हो गया, 7। और पॉइंट की जगह वापस क्या आ गया आपका, पॉइंट। अब देखो 7 कितनी बार है, 1 2 3 4 7 दूनी 14 7 13 21 7 चौक
28, 28 का आपका 8 लिखा, हासिल कितना है 2, यानी कि 7 और 2 कितना हो गया 9। तो 98.7847 क्या आया, ये वाला उत्तर कौन सा मिल रहा, 98.7847, चौथा आपका ऑप्शन। तो जोड़ करने के लिए आपको ध्यान रखना पॉइंट एक सीध में आ जाए, इधर कितने अंक है वो लिख दो और इधर कितने अंक है वो लिख दो और फिर जोड़ कर दो आप, ठीक है। ये उत्तर आपका यहाँ पर चौथा होगा। एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है का क्षेत्रफल है। तो बगीचा कैसा है, पार्क कैसा है, वर्गाकार, मतलब सब तरफ से क्या है, बराबर है, चारों तरफ से क्या है, बराबर है। और ऐसी आकृति जब सब तरफ बराबर हो क्या कहते हैं हम, वर्ग कहते हैं। तो बगीचा कैसा है, वर्गाकार है, कैसा है। और इसकी परिमाप 72 मीटर, मतलब परिमाप मतलब पूरी माप, ठीक है। और वर्ग के बारे में जानते हो, सभी भुजाएं क्या होती है, वर्ग के आपस में बराबर होती है। तो एक वर्गाकार पार्क है जिसका परिमाप 72 मीटर है और वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर, तभी हम क्या कहते हैं, उसको वर्ग कहते हैं। तो आपको वर्ग का परिमाप का सूत्र याद होना चाहिए, वर्ग का परिमाप बराबर होती है 4 गुणित 1 भुजा, है ना, 4 गुणा भुजा, यानी कि एक भुजा जितनी होगी चारों उतनी ना, क्योंकि 4 गुणित भुजा। तो अभी परिमाप कितना दिया है, 72, 72 दिया है। और आपने क्या लिखा है इधर सूत्र, 4 गुणित भुजा, ठीक है। तो यदि आप क्या करेंगे, ये भुजा यही रह जाएगी, 4 गुणे में है तो 72 के बटे में आ जाएगा, बराबर में क्या चल रहा है आपका, भुजा। तो यहां से क्या लिखा आपने, परिमाप बराबर 72 मीटर। तो वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र लिखा आपने 4 गुणित भुजा, और यदि 4 को उसके बटे में कर देंगे, एक भुजा का नाप निकाल लो, ठीक है। तो आप इसको काटेंगे तो ये क्या आएगा आपका, 4 एकम 4, अभी यहाँ 7 में से केवल 4 लिया, 3 और बचा, और 3 बचा तो ये बना 32। तो 4 आटे 32, यानी कि 18 बराबर भुजा, यानी कि एक भुजा कितने की आपकी, 18 की है। तो देखो 18, ये भी 18 और ये भी 18 और ये भी 18, देखो जोड़ो, 18 दूनी 36, ये चारों मिला के कितनी हो जाएगी, 72। परिमाप कितनी हो गई, 72। अब क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, देखो पहले एक भुजा निकालेंगे तभी तो अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आपको याद होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा, यानी कि भुजा की घात 2 भी लिख सकते हैं और भुजा का गुणा भुजा में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा आपका 18 गुणित 18, एक भुजा आपने 18 की निकाली, ठीक है। तो यह आएगा 18 गुणा 18 में करोगे तो 324, और ये जो है मीटर में है तो आपका उत्तर आएगा वर्ग मीटर, ठीक है। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल निकालते ना, हमेशा क्षेत्रफल निकालोगे आप किसी का भी तो आपका इकाई में क्या आएगा, वर्ग आएगा। चाहे वो आप किसी का भी क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो क्या आएगा, वर्ग। कभी कभी ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है, 324 मीटर की घात 2, इसको भी क्या पढ़ते हैं, 324 वर्ग मीटर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, आपने परिमाप बराबर 72 मीटर और वर्ग का परिमाप का सूत्र रख के एक भुजा का माप निकाल लिया, और उस भुजा के माप से आपने क्या निकाल लिया, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। इस प्रकार ये उत्तर आएगा 324 वर्ग मीटर। देखिए, एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, पहले समझ लो क्या लाइन है, एक घंटे में, प्रति घंटा माने एक घंटा, एक घंटे में कितनी चाल है उसकी, 54 किलोमीटर जाती है। तो एक 90 मीटर, ये तो किलोमीटर में चाल है, और आपको 90 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकेंड में पार करेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो चाल दी है आपको, वो चाल जो आपको दी है वो दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में 54 किलोमीटर। लेकिन आपका जो प्लेटफॉर्म है वो मीटर में है और कितने सेकेंड में पार करेगी। तो आपको जब भी कभी किलोमीटर से, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकेंड में निकालना हो, मीटर प्रति सेकेंड, तो देखो ये यहां पर है किलोमीटर, इसकी छोटी इकाई होती है मीटर, घंटा, एक घंटे में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेकेंड होती है। तो किलोमीटर प्रति घंटा से अगर आपको बदलना हो मीटर प्रति सेकेंड में, तो आप क्या करेंगे, जो चाल आपको दे रखी होगी ना, उसमें आपको 5/18 का गुणा करना है। क्या करना है, 5/18 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 18 तिया 54, ये आएगा आपका 3 और 5 बचा, 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, क्या बचेगा, तो आपका उत्तर होगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। अभी अपना उत्तर नहीं आया, हमने चाल को अभी बदला है, हमने रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में थी, अभी देखा हमने कि एक सेकेंड में 15 मीटर जाती है, कितना मीटर जाती है,
और आपको प्लेटफॉर्म 90 मीटर लंबा है। तो अब ये चाल निकली, ये भी क्या निकली आपकी चाल ही निकली है। ये किलोमीटर प्रति घंटे थी, हमने इसको मीटर प्रति सेकंड में निकाला तो 15 मीटर आई। अब आपका कितने मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है? 90 मीटर। ठीक है, तो कितने सेकंड आपको समय निकालना हो तो समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या सूत्र होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। यानी कि आपकी दूरी है 90 मीटर में है, ठीक है, चाल 15 सेकेंड में है, ठीक है, कितने एक सेकेंड में कितना मीटर? 15 मीटर। तो ये ठीक है, तो 15 छंग 90, यानी कि आपका उत्तर आएगा 6 सेकेंड। क्या उत्तर आया? कितना समय लगेगा आपको? 6 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को जरा ढंग से आप समझना पड़ेगा कि आपको 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हमने 5/18 का गुणा किया। ठीक है, देखिए, एक कार्य 12 व्यक्ति या 15 औरतें 20 दिन में पूरा करते हैं, है ना। वही कार्य 4 व्यक्ति तथा 5 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे? 12 व्यक्ति या लिखा है, क्या लिखा है? 12 व्यक्ति या 15 औरतें कितने दिनों में? 20 दिनों में। या तो आप 12 व्यक्ति से काम करवा लो तो 20 दिन में हो जाएगा, या फिर 15 महिलाएं अगर काम पर चली जाएगी तो 20 दिन में। मतलब 12 व्यक्ति के बराबर 15 महिलाएं भी काम करती, लेकिन वो भी 20 दिन में करेगी 15 महिलाएं, और 12 व्यक्ति भी 20 दिन में। ठीक है, तो या लिखा है, या तो 12 व्यक्ति 20 दिन में कर सकते हैं या 15 महिलाएं उस काम को। वही काम 4 व्यक्ति तथा 5 औरतें, चार आदमी चले गए और 5 महिला चलेगी, तो कितने दिन में काम पूरा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे कि 12 व्यक्ति और 15 महिलाएं, ठीक है, 12 व्यक्ति या 15 महिलाएं। तो यहाँ देखो आप, अगर इसको हम देखे जाए तो ये आता है 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो 4 व्यक्ति, ठीक है, 4 व्यक्ति के बराबर कितनी महिला हो गई? 5 औरतें। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या निकाल लिया कि 4 व्यक्ति और 5 महिला, 4 व्यक्ति किसके बराबर है? 5 महिला के बराबर। तो अपन यहाँ भेज रहे हैं 4 व्यक्ति यहाँ, और ये भी क्या है? औरतें हैं। तो यहाँ देखो आप, इसको हम समान इकाई अगर करना चाहें तो 4 व्यक्ति है, तो 4 व्यक्ति बराबर कितनी महिलाएं होती है? 5 महिला। इसको हमने काट के देखा ना, तो 4 आदमी के बराबर 5 महिलाएं होती है। ठीक, तो यहाँ 4 व्यक्ति है आगे और पीछे 5 औरतें हैं, तो 4 व्यक्ति बराबर कितनी महिला हो रही है आपकी? 5 महिला। तो हमने इसको हमने महिलाओं में चेंज कर दिया, तो 5 महिला प्लस 5 महिला, टोटल कितनी महिला हो गई है? 10 महिला। तो 10 महिला कितने दिनों में करेगी? हमने महिला से सवाल ये काम करवाना, मान लो तो 15 औरत। हम यहाँ से एक चीज को ले लेते हैं, यहाँ से हमने लिया कि 15 महिला किसी काम को कितने दिन में करेगी? 20 दिन में करेगी। तो बताइए, अब ये 5 महिला तो है सही, साथ में तथा लिखा है तो प्लस का निशान, और 4 व्यक्ति बराबर कितनी महिला निकाल लिया आपने? 5 महिला। ठीक है, कैसे करा? 3 से काटा दोनों को, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 3 से काटने पर आपको 4 पुरुष बराबर कितनी महिला निकल गई? 5 महिलाएं। तो आपके पास अभी कितनी है? 4 व्यक्ति थे, तो 4 व्यक्ति बराबर 5 महिला। ये इस लाइन से पता चला आपको। 5 महिला यहाँ पर है, 5 ने 5, 10 महिला कितने दिन में करेगी? तो 10 महिला उसे 100 दिन में करेगी। ठीक है, आपको मैंने मेरे सेपरेट वीडियो में मैंने आपको काम समय के सवाल AMD, और इधर भी आपको मैंने AMD सिखा रखा, कैसे कि जो महिला है पुरुष जो भी वो 15 है। ठीक है, यहाँ से हमने इनसे 15 औरतें 20 दिन में, 15 औरत कितने दिन में? 20 दिन में। तो 10 महिला कितने दिन में? 100 दिन में। आप जानते हो 1 से ही रह जाएगा, 10 कहाँ पहुंच जाएगा? 15 गुणा 20 के बटे में 10, तो 10 दूना 20, यानी कि 15 दूना क्या है आपका? 30, यानी कि आपका उत्तर आएगा, जो आपने 1 से यहाँ समझ लो, तो 1 से बराबर 30, यानी कि कितने दिन में होगा वो काम? 30 दिन में होगा। एक बार फिर से मैं समझा दूं आपको, यहाँ लिखा है 12 व्यक्ति या 15 औरतें। ध्यान देना, 12 व्यक्ति या, तथा नहीं लिखा है, या लिखा है। या तो 12 व्यक्ति 20 दिन में कर सकते हैं, या 15 औरतें भी 20 दिन में, इसलिए मैंने 15 औरत का 20 दिन में। ठीक है, आप यहाँ 12 लेंगे तो भी 20 दिन। अब आगे लिखा है कि 4 व्यक्ति तथा लिखा है, मतलब साथ में 4 व्यक्ति तथा 5 महिला कितने दिन में करेगी? तो 100 दिन में करेगी। तो इसको हमने देखा, काटा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, मतलब 4 व्यक्ति, है ना, या 5 महिला। तो 4 व्यक्ति किसके बराबर हो गए? 5 औरतों के बराबर हो गए। तो आपको 4 व्यक्ति तो यहाँ है, तो 4 व्यक्ति की जगह आपने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया, मतलब पुरुष को महिला में चेंज हो गया। तो ये 5 महिला है, और इधर भी कितनी महिला? 5।
तो 5 ने 5 टोटल महिलाएं कितनी होगी 10। तो 10 महिलाएं कितने दिन में करेगी, तो आपका उत्तर आएगा 30 दिन में। तो हमने यहाँ से 15 औरत 20 दिन में, तो ये चेंज हो गया। तो ये टोटल यहाँ इंसान कितने हो गए 10 महिला 10 महिला एक से दिन में। इस प्रकार इस सवाल को हमने हल किया है। देखिए, एक दुकानदार एक बाल पेन 12 रुपए का, यदि आप एक कलम लेके आओगे एक बाल पेन लाओगे तो कितने रुपए का 12 रुपए का, या 10 बाल पेन का एक पैकेट 100 का बेचता है, कितने का बेचता है, या फिर पूरा आप पैकेट लोगे जिसमें कितने, उस पैकेट में कितने बाल पेन है 10 बाल पेन है, कितने रुपए का 100 रुपए का। एक बाल पेन लोगे तो 12 रुपए का, या 10 बाल पेन का पूरा पैकेट अगर आपने ले लिया तो कितने में बेचेगा 100 में। श्रीमती स्वाति यदि 24 बाल पेन खरीदती है, कितने 24 पेन चाहिए किसी को, ठीक है। 24 पेन अगर लेना है, 24 बाल पेन लेना है तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा। सबसे पहले अपन देखते हैं, यदि हम एक बाल पेन लेते हैं तो 12 रुपए में पड़ता है, और यदि 10 का पूरा पैकेट लेते हैं तो हमें 100 रुपए में पड़ा, मतलब एक पेन 10-10 का पड़ा। यहाँ तो आपको 24 लेना है तो पैकेट कितने लोगे आप, तो आप एक काम करना, यहाँ 10 का एक पैकेट आपने ले लिया, एक और 10 का पैकेट ले लो, ठीक है। तो ये हो गए 20, और 4 पेन क्या ले लो आप खुले ले लो, ठीक है। तो 10 दो तो पैकेट ले लिया आपने, यानी कि आपने 2 पैकेट लिए, तो आपको कितने रुपए देना पड़ेंगे, एक पैकेट के 100 रुपए, तो 2 पैकेट के कितने हो जाएंगे आपके 200 रुपए तो ये हो जाएंगे। और 4 आप पेन खुले लेंगे तो एक पेन के 12 रुपए, तो 4 पेन का कितना 12 चौक 48, यानी कि आपको देने पड़ेंगे 200 रुपए तो ये, और 4 पेन के अलग से आपको 48, यानी कि 248 रुपए, कितने 248। समझ में आया होगा कैसे, एक बाल पेन के 12 रुपये, और यदि 10 बाल पेन का एक पैकेट 100 में, ठीक है। तो यदि एक पेन 12 का तो 10 पेन 120 के हो रहे फिर तो, लेकिन यहाँ पैकेट एक साथ लेने पर कितने में पड़ रहा हो 100 का। तो 24 बाल पेन लेना थे इनको, तो 24 बाल पेन के लिए आप क्या करोगे, 2 तो पैकेट ले लो जिसमें 10 और 10 मिला कितने 20 हो जाएंगे, 4 बचेंगे, 4 आप ऐसे ही ले लेना 12 के भाव से, यानी कि ये 20 बाल पेन का कितना हो जाएगा 200 रुपये, ये 2 पैकेट का। और 4 बाल पेन वो आप अलग ले रहे हो, एक का 12 रुपये, 12 चौक 48, यानी कि टोटल आपको देना होगा 248 रुपये। क्वेश्चन है, करण ने परीक्षा में भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए, करण ने कितने अंक प्राप्त किए जब तीनों के अंकों का योग 140 है। सबसे पहले समझते हैं, करण ने परीक्षा में भावना से कितने 10 अंक अधिक, इसको कैसे लिखेंगे। देखो, ये अपनों ने लिखा करण, और करण के कितने नंबर मिले भावना से कितने, ये मैंने लिख दिया भावना से कितने ज्यादा है 10 अंक ज्यादा है, तो आप प्लस का निशान, 10 ज्यादा है तो ज्यादा को प्लस से बता देंगे। ईशा, अब ईशा ने क्या किया, देखिए ईशा ने भावना से, यहाँ वापस नाम किसका आ गया भावना से कितने 5 अंक कम प्राप्त किए, तो कम के लिए आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो करण ने कितने अंक प्राप्त, जब तीनों के अंकों का योग 140 है, इसका मतलब भावना को क्या मान लो आप, भावना के जो अंक मिले उनको मान लेते हैं, माना भावना को कितने अंक मिले, माना 100 अंक मिले, कितने अंक मिले भावना को 100 अंक मिले। इसका मतलब करण भावना से कितने अंक ज्यादा लाए, यानी कि x प्लस 10, और ये ईशा भावना की जगह आप क्या लिख दो x माना आपने, x से लिख दो x माइनस 5। जब इन तीनों, अब ये आपकी करण के लिए समीकरण बनी x प्लस 10 और ईशा के लिए बनी x माइनस 5, x से 10 अंक ज्यादा और ईशा x से 5 अंक कम, यानी कि भावना से, ठीक है। अब इन प्रश्न क्या है, तीनों के जोड़ कितना है 140 है, तो देखो मैं इसको लिखता हूं, सबसे पहला नाम किसका है भावना, ठीक है। तो ये मैंने लिखा भावना, एक और नाम किसका है, एक नाम है करण और एक और नाम क्या है ईशा। अब भावना, करण और ईशा, इन सब का जोड़ कितना 140, योग कितना है 140, ये आपने लिखा 140। भावना को क्या माना आपने x माना, करण को क्या माना, करण लाया x प्लस 10, भावना से 10 अंक ज्यादा, तो आपने वापस लिखा x प्लस 10, प्लस ये वाला ईशा जो है वो भावना से 5 अंक कम है, तो आपने लिख दिया x माइनस 5, बराबर मिला के कितना 140। आप देखो एक से गिनो 1 2 3, कितने x हो गए यहाँ पर 3x,
और यहाँ देखो 10 और ये 5 है, तो 5 माइनस का, 10 में से 5 गया तो क्या बचा, 5 बचा, है ना। 10 में से 5 गया तो 5 बचा, प्लस का 10 था और माइनस का 5 था, 10 में से 5 गया तो 5, बराबर कितना चल रहा है 140। अब 3 x है, 5 इसको जोड़ नहीं सकते, इसलिए 5 को संख्या की तरफ भेजेंगे, तो यहाँ रह जाएगा 3x बराबर 5 का पक्षांतरण करेंगे तो 140 के पीछे कौन पहुंच गया, 5, जो प्लस का था पीछे जाने पर काय का बना, माइनस का, यानी कि 3x बराबर 140 में से 5 गया तो कितना बचा, 135 बचा। और यहाँ से हम x का मान अगर निकालेंगे तो देखो ये मैंने लिखा 135 बटे, यहाँ गुणे में कौन था, 3 था, गुणे से कहाँ पहुंच गया, भाग में, तो 3 का पाड़ा बोलेंगे तो 3 चौक 12, तो 13 था, 12 ही लिया, एक और बचा तो ये बना 15, 3 पंजे 15, यानी कि x बराबर कितना, आपका उत्तर आया x बराबर 45। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, करण ने, भावना के नंबर आए 45, करण ने कितने अंक प्राप्त किए। अब करण की बात करें तो करण ने भावना से 10 अंक ज्यादा, यानी कि भावना को मिला x मतलब 45, तो 45 में 10 जोड़ दो, क्योंकि भावना से 10 अंक ज्यादा लिए करण ने, तो भाई 45 में 10 कितना होगा, 55। यानी कि करण की जो समीकरण बनी थी आपने x प्लस 10 बनाई थी, तो x की जगह आपने रखा 45 प्लस 10, यानी कितना बन गया टोटल 55, तो करण के नंबर आए 55। करण के कितने अंक प्राप्त किए, तो करण ने भावना से 10 अंक अधिक, तो भावना का जो हमने x माना था वो आया आपका 45, 45 और 10 55। ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपका उत्तर है 4 नंबर पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, ये एक आलेख दिया है, एक आलेख से ज्ञात कीजिए कितने बच्चों ने 20 से कम अंक पाए, मतलब कितने बच्चों ने 20 से कम अंक मिले। तो ये आलेख आपको दे रखा है, यहाँ नीचे आपके अंक दे रखे हैं और यहाँ आपको विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, तो 20 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ से देखना है। तो देखिए यहाँ पर नीचे दिए आपको अंक दिए और आपको 20 से कम अंक देखना है। 5 नंबर लाने वाले 5 है, ठीक है, 5 नंबर लाने वाले कितने हैं, 5 है। 10 नंबर लाने वाले भी कितने हैं, विद्यार्थियों का पूछा है, 10 नंबर लाने वाले भी 10 है। 15 नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी है, 20 है, ठीक है। और 20 से कम अंक तो 20 वाला लेना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो यहां से इतना ही देखना है, 5 नंबर वाले भी 5 लड़के हैं, 10 अंक, ये अंक का कॉलम नीचे, 10 अंक लाने वाले भी 10 है और 15 अंक लाने वाले 20 है। इसका मतलब ये कितने विद्यार्थी इधर से आपको गिनना है, तो ये हो गए 15 और 20 मिला के कितना हो गया आपका 35 छात्र। कितने छात्र, कितने विद्यार्थी, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो आएगा पहला ऑप्शन आपका, जो 20 से कम अंक लाने वाले 35 छात्र है। कितने छात्र हैं, तो आपको विद्यार्थियों की संख्या इधर निकालनी, तो इस कॉलम पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गए, अंक हो गए। तो 35 जो है वो 20 से कम लड़के, 20 अंक से कम नंबर लाने वाले कितने छात्र हैं, 35 छात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, 2200 रुपये का 4% का 7.5% दशमलव समतुल्य क्या है, कैसे हल करेंगे। 2200 रुपये का 4%, तो देखो ये लिखा आपने 2200, का की जगह आप लगा दे गुणा का निशान, और ये लिखा 4, ये प्रतिशत का निशान है, इसका मतलब होगा बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। इसका भी कितना, का की जगह वापस आपने क्या लगा दिया, गुणा का निशान, इसका भी कितना 7.5, और ये प्रतिशत की जगह आपने वापस क्या लिख दिया, बटे में 100। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो यहाँ खत्म हो गई, ठीक है। ये दशमलव हटा दें, हटाने के लिए एक अंक पीछे, तो आप एक जीरो बढ़ा दें। अब आपके पास क्या मिला है, 22 गुणा 4 गुणा यहाँ क्या क्या रह गया 75, और बटे में कितना 1000, कितना है 1000। अब आप एक काम करो, 25 से काटो, 25 तिया 75 और 25 चौक 100, यानी कि नीचे क्या रह गया आपका 40। अब इसको काट दो, इस 4 से इस 40 को काटेंगे, 4 एकम 4 और 0, तो 10 बचा। अब ऊपर क्या है आपके पास 22 गुणा 3, 22 तिया कितना होगा, 2 तिया 6, 22 तिया 66, कितना होगा 66 होगा, बटे में कितना 10, तो 66 में आप जब 10 का भाग लगाएंगे तो उत्तर क्या आएगा 6.6। ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा 6.6। क्या किया, 2200 का 4%, 2200 का 4
और ये परसेंट की जगह बटे में 100 लिख दिया, का की जगह वापस गुणे का निशान बना दिया, और 7.5 है, इसका ये प्रतिशत है तो बटे में 100 लिख के दशमलव हटाई तो एक अंक था तो एक जीरो बढ़ा दी, ये बना 22 गुणा 4 गुणा 75 बटे 1000, 2 जीरो तो जीरो उड़ा दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको सोल्व करा था, आपका उत्तर आया 6.6। ठीक है, क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी हो। मतलब ये 5 अंक है, कौन से 5 अंक है, 1, 2, 3, 4 और 5। इन पांचों अंकों की सहायता से आपको बड़ी से बड़ी सम संख्या बनानी। तो सम संख्या के क्या नियम है, इकाई में आपका या तो 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, या 0 होना चाहिए। ऐसी संख्या है सम संख्या होती है। तो देखो आप, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 इकाई में, तब ये तीनों ही सम संख्या है। और ये इकाई में 3 है, मतलब ये विषम संख्या आ गई, तो ये सम संख्या, ये तो अपना ऑप्शन है नहीं तो इसको हटा दो। ये 3 बचे, इनमें से आपको बड़ी से बड़ी देखो, तो यहाँ भी 8000 है, यहाँ भी मतलब 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, अभी पता नहीं चल रहा है। यहाँ देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो ये बना 87,000, 87,000, ये 83,000 है, तो ये तो छोटी हो गई, इसको भी हटा दो, दोनों उत्तर हट गए। अब इन दोनों में से देख लो आप बड़ी कौन है, तो आपका 87,500 है या 87,300 है, तो ये वाली बड़ी संख्या है। तो आपका ऑप्शन होगा 87530, ये वाली संख्या बड़ी से बड़ी भी है और सम भी है, क्योंकि पीछे इकाई में 0 है। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा ये वाला। क्वेश्चन है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो 9, 6, 3 तथा 0 से, तो ये तो रहे 1, 2, 3 और 4 अंक हो रहे, कोई अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है से बनती है। मतलब आपको 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या बनानी, लेकिन किसी अंक को डबल आप उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन में ही देखते हैं। सबसे पहले सम विषम की बात नहीं हो रही, तो ये 96,000 है, ये 96 है, ये 90 है, 99, देखते हैं ये अक्षर सब मिल रहे हैं, इसमें अंक मिल रहे हैं। 9 डबल ले लिया, 630, हाँ मिल रहे हैं, इसका मतलब ये 96 से छोटी है, 96 छोटी है, ये 90 है, ये भी इससे छोटी है, तो ये बड़ी है, तो आपसे बड़ी से बड़ी पूछा है, इसका मतलब ये 99, आपने कोई अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है लिखा है, तो 9, 9 डबल लिख लिया और 630 लिख दिया, इसका मतलब ये तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए, निम्न चित्र ग्राफ एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के 4 दिनों में बेचे गए सेब की पेटियां दर्शाता है। तो ये वाला चित्र जो दिया है, इसमें सप्ताह के 4 दिन में कितनी पेटियां बेची बताएगा। तो देखो, सोमवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी लिखा है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, लेकिन एक सेब का मतलब 25 पेटियां, ये कितनी है, ये 25 को बताता है, एक का मतलब कितना हो रहा, 25 पेटियां, संकेत लिखा है। तो 4 दिनों बाद, ये 4 दिन, इसके बाद व्यापारी के पास 75 सेब की पेटियां बच जाती है। तो आरंभ में उसके पास कितनी पेटी थी, शुरुआत में कितनी पेटी थी। तो सोमवार को देखो कितनी बेची, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कितनी बेची, 7 बेची, यानी कि सोमवार का आपका आ जाएगा 7 बेची। ठीक है, तो 7 और आप लिख देंगे गुणे में 25, कितनी, 25। ठीक है, मंगलवार को देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 5 और एक मतलब कितना, 25 हो रहा है ना, एक का मतलब कितना, 25। बुधवार को कितनी, 3 और एक का मतलब 25 है। ठीक है, 75 हो गए नहीं, और यहाँ पर ये कितने, गुरुवार को 1, 2, 3, 4 और 5, और यहाँ भी किसका गुणा कर दे, 25 का, तो अभी आपको आंकड़ा मिल जाएगा 175 पेटी। कितनी पेटी, ठीक है, कितनी पेटी बेच गई, 25, 50, ठीक है, ये 100 हो गई, ये आपकी 150 हो गई, नहीं 25, ये तो 175 पेटी। ठीक है, फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका 125 पेटी, फिर यहाँ कितना 25 या 75, यहाँ फिर 75 पेटी, और यहाँ पर 50, फिर 50 और 125। ठीक है, 25 पंजे की 125। तो अब आप देखते हैं कि टोटल ये पेटियां कितनी बेच दी। ठीक है, 5, 5 और ये हो गया आपका 0, फिर 7, 14 और 4, 18 और 2 हासिल वो। ठीक है, ये आपका हो गया फिर 0, 1, 2, 3 और 2 हासिल वो 500। इसका मतलब 500 पेटी तो बेच दी, कितनी बेच दी, और कितनी और बची है, 75 और बची है, तो यानी कि 500 और 75 और बची है। तो शुरुआत में उसके पास 575 पेटी थी, कितनी थी, 575 पेटी थी, यानी कि आपका ऑप्शन आएगा तीसरा, कौन सा, ये 575। तो ये आपको ये समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो वीडियो को रोक कर आप वापस इसको दोबारा देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए मैंने जो प्रयास किया है, इसमें यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके बाकी सभी वीडियो मैं अवेलेबल करवा दूंगा, और उम्मीद है आपको इससे फायदा पहुंचेगा। ओके।